गुड इवनिंग मिस्टर जयदीप। गुड इवनिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अगर आपको ऐतराज ना हो तो? थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? कल नेहा को फांसी लगने वाली है, न जाने आप पर क्या बीत रही होगी, सोचा आपसे मिलता चलूं। हमारी छोड़ी है, नेहा की सोचिए, जिन्हें कल फांसी लगने वाली है। मौत का भयानक मंजर उस बेचारी के सामने। मिस्टर जयदीप, मरने वाले के सामने तो मौत का खौफ होता है, जो उसे हर चीज भुलाने पर मजबूर कर देती है। आपके सामने तो अभी जिंदगी पड़ी है। अपने जज्बात पर काबू रखिए, न जाने जिंदगी में कब क्या हो जाए। मिस्टर जयदीप, कहीं आपकी चाबी तो नहीं गिर गई? चाबी? जी नहीं, हमारी चाबी हमारे पास। अरे हो, मेरी जेब में छेद हो गया है, शायद गिर गई होगी। आजकल चाबियों के साथ यही मुसीबत है, देखने में सब एक जैसी लगती हैं। अच्छा, फिर कभी सेवा की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। शुक्रिया। थैंक यू। बाय द वे, आपके पास कोई लाल रंग का ब्रीफकेस तो नहीं? ब्रीफकेस? जी था तो। आपको कैसे पता? क्या वो खो गया है? जी हाँ, आज सुबह ही। अच्छा 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 अच्छा। बाय द वे मिस्टर जयदीप, उसमें कोई कीमती सामान तो नहीं था? जी नहीं, कुछ गैर जरूरी कागजात थे और 7-8 हजार रुपया होगा। 70-80 हजार तो नहीं? नहीं नहीं, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारे पास लाल रंग की ब्रीफकेस थी? पुलिस को एक लाल रंग का ब्रीफकेस मिला है। ठीक वैसा ही ब्रीफकेस मेरे असिस्टेंट ने आपके पास भी देखा था, लेकिन वो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 70-80 हजार रुपए हैं। ओके मिस्टर जयदीप। इंस्पेक्टर साहब, इनके बेडरूम में भी एक लाल ब्रीफकेस है, जिसमें तकरीबन इतनी ही रकम होगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप पहले जाकर इनके बेडरूम में ब्रीफकेस देख लीजिए। लगता है लाल ब्रीफकेसेस की बाढ़ आ गई है इस शहर में। मिस्टर जयदीप, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? ये बताना जरूरी है इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको एतराज न हो तो। ये ब्रीफकेस नेहा का है। वारदात की रात जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा नेहा लाश पर झुकी हुई पागलों की तरह जेबों की तलाशी ले रही है और बार बार यही कह रही है कि विक्रम झूठ बोल रहा था, विक्रम झूठ बोल रहा था। उसके सर पर जुनून सवार था, इसीलिए उस रात हमने उसे पुलिस से नहीं मिलने दिया, वरना वो उसी रात पकड़ी जाती। अगले रोज नेहा ने हमें ये ब्रीफकेस देते हुए कहा कि किसी भी हालत में ये ब्रीफकेस पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ये रुपया विक्रम को देना चाहती थी।
हम जानते थे अगर ये रुपया, अगर ये ब्रीफकेस पुलिस के हाथ में लग गया तो नेहा के बचने की रही सी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं नेहा ऐसा कभी नहीं कर सकती। और अब उसके बचने की कौन सी उम्मीद बची है जो इन्हें आपसे झूठ बोलने की जरूरत महसूस हुई? हम मजबूर थे इंस्पेक्टर साहब। हमने नेहा को वचन दिया था कि इस ब्रीफकेस के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन महाशय की बदौलत हमें अपनी कसम तोड़नी पड़ी। मेहरबानी करके इनसे पूछिए कि हमारे खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के बाद इन्हें हमसे और क्या चाहिए? क्यों हमारे पीछे पड़े हुए ये? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा इंस्पेक्टर साहब। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नेहा कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर इनका कहना है कि ये रुपए वो विक्रम को देने वाली थी तो ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं झूठ? क्यों छुपाना चाहते हैं इस रुपए को? क्या खास बात है इस रुपए में? क्या ये रुपए सचमुच वही है जो नेहा ब्लैकमेलर को देने वाली थी? नहीं, वो ब्लैकमेलर को कोई रुपए नहीं देने वाली थी, क्योंकि वो उसे रुपए दे चुकी थी। लेकिन विक्रम के पास कोई रुपए नहीं मिले। क्या ये रुपया वही है? हाँ, यही है वो रुपया। तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब है तुम ब्लैकमेलर से मिले हुए थे, फिर भी तुम उसे अकेली छोड़कर मेरे साथ पार्टी में चले गए। क्यों तुमने ठीक उसी वक्त वहां से फोन किया जब विक्रम ने पीछे जवार? Oh my God! He knew it! He knew it all the time! इंस्पेक्टर साहब, ये इसकी और विक्रम की साजिश थी नेहा को मारने की। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। Calm down! हम पर हमारी पत्नी के कत्ल की जलील साजिश का इल्जाम लगाता है। हम जो अपनी पत्नी के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकते। हम कहते चला जाओ यहाँ से। ये आदमी नहीं शैतान है। इस जैसा घटिया आदमी हमने इस दुनिया में नहीं देखा। इसकी वजह से नेहा ब्लैकमेल हुई। इसकी वजह से नेहा भरी अदालत में बेइज्जत हुई। आज नेहा के गले में फांसी का फंदा पड़ रहा है तो इसकी वजह से पड़ रहा है, इस कमीने की वजह से। इंस्पेक्टर साहब, नेहा की मौत के जिम्मेदार हम नहीं, ये है उसकी मौत का जिम्मेदार। इंस्पेक्टर साहब, इसे कहीं चला जाए यहाँ से। हम इसकी एक पल सूरत नहीं देखना चाहते। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो तेरा खून कर देंगे कमीने। इंसान की तरह पेश आइए। Behave like normal human beings. मिस्टर सागर, ये इनका घर है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए, जब तक आप जैसे लोग कानून के रहनुमा हैं, कानून जुर्म की राहों में भटकता रहेगा। ये भी कानून को गाली दे गया। आजकल जिसको देखो कानून की एक गिलास पानी मिल सकता है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, बाय द वे, ये रुपए जो है लॉकर में जरूर डलवा दीजिएगा। जी। हाँ, याद आया, पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बीवी का पर्स जरूर ले लीजिएगा। जी। आपके लिए तो बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू होगी। गुड नाइट। गुड नाइट।